नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा, एजुकेशनल एंड बिजनेस कोच। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। हर आदमी, हर यूथ ये जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और सोचना है कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। हर समय में मनुष्य के मन में एक डाउट होता है, धन बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। ये वीडियो में महान संत कबीर के एक इम्पोर्टेंट बात को हम जानेंगे। जीवन में धन बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों के पास है। बहुत लोग बोलते हैं कि ज्ञान बड़ा है, लेकिन लोगों के पास ज्ञान होकर भी धन नहीं है। अगर धन नहीं होगा तो ये संसार में चलना असंभव है। और कुछ लोग हैं जिनके पास धन तो है, ज्ञान नहीं है। हमारे पास ज़्यादा धन होकर यदि ज्ञान नहीं होगा तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकारी व्यक्ति को इसी संसार में कोई भी अच्छा मानते नहीं है। तो हम क्या करेंगे? किसको बड़ा मानेंगे? धन को बड़ा मानेंगे या ज्ञान को बड़ा मानेंगे? इस तथ्य को हम ये वीडियो में जानेंगे। संत कबीर के एक सच्ची घटना से हम ये जानेंगे। तो ये वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे, सोचेंगे और जीवन में उतारेंगे। हम सबको मालूम है कबीर के दोहे कितना अनमोल और प्रसिद्ध है। एक दिन क्या हुआ, कबीर ज्ञान सुनाते थे और सुबह शुरू होता था तो दोपहर हो जाता, फिर दोपहर में शुरू करते थे तो शाम भी हो जाता था। इसे समय का पता नहीं चल रहा था कि ज्ञान चर्चा करते करते बहुत समय लग जाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग सुबह आ गए तो कबीर ने ज्ञान दान करने के लिए बैठ गए। और एक बड़ी बात है कि जो कोई भी घर आते हैं कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। कबीर कुछ ना कुछ देते थे उन लोगों को। तो उस दिन सुबह से शुरू कर दिया। कबीर एक बुनाकार थे और जाके जो कमा के आते थे लाते थे, उसमें से चलते थे। लेकिन ऐसे ज्ञान चर्चा करते करते समय इतना हो जाता था कि वो अपना जो बुनाकार का काम जो बेचने के लिए जाते थे वो कभी नहीं कर पाते थे। तो सुबह ज्ञान दान शुरू किया तो ज़्यादा समय हो जाने पर वो अपने धर्मपत्नी को बोला कि अतिथियों के लिए कुछ बनाओ। तो धर्मपत्नी ने बोला अभी कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है। तो कबीर जी ने बोला कि जाके पास में जो दुकान है उसमें से जाके कुछ ले आओ। तो कबीर के धर्मपत्नी गए वहाँ पे, दुकान से बोला कि हमको कुछ चाहिए, घर में अतिथि हैं। तो दुकानी बहुत बिगड़ा, कठोर शब्द में उसको बोला कि आज मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तुम ज़्यादा बहुत चीज़ ले गए, आज तक कुछ भी नहीं लौटाया, पैसा कुछ नहीं दिया। तो वो आके कबीर जी को बोले कि आज दुकान ने कुछ नहीं दिया दुकानी। तो कबीर खुद गए और कुछ देर बाद और कुछ लेके आए। तो उस दिन एक ज्ञान, उसके बाद एक ज्ञान सब लोगों को दिया। वो ज्ञान क्या है? एक्चुअली हम सबको मालूम है कि कबीर के दोहे कितना अनमोल और प्रसिद्ध है। अनुभव का ज्ञान, अभिज्ञता का ज्ञान एक्चुअली सही ज्ञान है। किताबों के ज्ञान जितना भी हो, इसमें अनुभव का ज्ञान होना जरूरी है। तो कबीर को उस दिन कुछ अनुभव हुआ। हमको पता है ईश्वर भी अनुभव से मिलते हैं। मनुष्य अपना अनुभव और अभिज्ञता से सीखता है। अनुभव का ज्ञान, अभिज्ञता का ज्ञान, ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। कबीर ने उस दिन सबको ये ज्ञान दिया था कि भूखा पेट भजन ना होए।
भूखा पेट में कुछ भी अच्छा काम आदमी नहीं कर सकता। मनुष्य अपना पेट को पालना उसका सबसे बड़ा काम है। धन कमाना और परिवार को चलाना उसका पहला काम है। पहले अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर दूसरों के बात सोचना उचित है। इसका अर्थ है 7 उपाय में आदमी को कमाना चाहिए। जब आदमी का आर्थिक स्थिति दृढ़ हो जाएगा, वो अपना पारिपार्श्विक स्थिति के बारे में कुछ सोच पाएगा। जिसका पेट भूखा रहेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो दूसरे के बारे में क्या सोच पाएगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अर्थ को सब कुछ मान बैठेंगे। नहीं, अर्थ जीवन का सब कुछ नहीं है। ये गलत सोच कोई भी अपने अंदर रखना ठीक नहीं। मनी इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ। मनी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। अर्थ एक पार्ट है, वो सब कुछ नहीं है। आदमी इसीलिए अर्थ कमाना है कि जब उसका आर्थिक स्थिति दृढ़ होगा, वो समाज के बारे में सोच पाएगा, ज्ञान ग्रहण करेगा और दूसरों को भी ज्ञान देगा, दूसरों को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अर्थ के बिना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। सो मनी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, नॉट द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप के लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप को नहीं चढ़ेंगे तो सेकेंड और थर्ड स्टेप को नहीं चढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा पेट में अगर भूख रहेगा, अगर हम अपने को संभल नहीं पाएंगे तो दूसरों के बारे में हम क्या सोच पाएंगे। इसीलिए जीवन में अर्थ का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन जीवन का पहला कदम है। इसीलिए धन और ज्ञान दोनों परिपूरक है। अगर ज्ञान हो तो धन लाएंगे, और धन है तो इसके बदले में हम ज्ञान उपार्जन करेंगे, दूसरों को ये ज्ञान देंगे। इसीलिए कबीर ने कहे थे, पहले धन उसके बाद भजन। उसका ये अर्थ नहीं है कि धन भजन से बड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धन ज्ञान से बड़ा है, लेकिन धन पहला कदम है। इसलिए सब युवाओं को, सब लोग धन कमाना को पहला काम समझना चाहिए। जीवन में 7 उपाय में, बार बार मैं ये बोलता हूँ, 7 उपाय में जिसके द्वारा दूसरों का कुछ क्षति नहीं होगा, जिसके द्वारा हमको संतुष्टता प्राप्त होगा, इस उपाय में हम धन कमाना उचित होगा। अपने को पहले आर्थिक हिसाब से दृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि बोलना और करने में दोनों के बीच में बहुत अंतर है। क्योंकि समाज में रहने के लिए हमको अर्थ जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हम और सब कुछ भूल जाएंगे। अपने पिता माता, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से, समाज, अच्छा और बुरा, हमारा देश दुनिया, ज्ञान, ये सब को भूल जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी एंड सोल, स्माइल एंड सोल सर्विस एंड स्माइल। अर्थ को जीवन का फर्स्ट स्टेप सोचना है। ये पहला स्टेप चढ़ने के बाद दूसरा स्टेप के बारे में सोचेंगे, कैसे समाज को सुधारेंगे, कैसे परिवेश को सुधारेंगे, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। तो आशा रखता हूँ कि ये ज़रूरी बात को आप सब समझेंगे, अपना जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेंगे, अपना जीवन को दृढ़ बनाएंगे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की सफलता प्राप्त करेंगे। तब तो जाके हम एक सफल आदमी बन पाएंगे। तो कबीर का ये दोहा कभी भूलेंगे नहीं, धन पहले और बाद में भजन। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।